मोहतरम नासरीन, आज का वाक़या है एक ऐसी जालिम चाची का जिसने अपनी हाफिज़े कुरान मासूम सी बच्ची की शादी कुत्ते से कर दी। अल्लाह ताला ने इस औरत का क्या अंजाम किया, ये देखकर और ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वाक़े को जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। सायरा एक मासूम सी बच्ची थी, वो तो एक खिलती हुई कली थी, जो भी उसको देखता उसका दिल मोम का हो जाता। मैं सायरा को बहुत अरसे से जानती थी, क्योंकि वो मेरे पास इस मदरसे में कुरान हिफ्ज करने आती थी। वो बहुत ही नेक बच्ची थी, मगर आजकल वो बहुत ही गुमसुम रहने लगी। मैं इससे बात करती भी तो इसका ध्यान कहीं और होता। मैंने कई बार इससे पूछा कि क्या बात है, मुझे बता दो, मगर वो बहुत खामोश और गुमसुम सी रहती। इसके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी होती। एक तो वो थी यतीम, माँ बाप बचपन में ही फोत हो गए थे, तो वो अपनी चच्ची के साथ रहती थी। मगर इसकी चच्ची कैसी थी ये मैं नहीं जानती थी। अलबत्ता आजकल इसके उदास रहने पर मैंने इस बात करने का बहुत सोचा। दिन के 11 बजे थे, बाकी सब लड़कियां इधर उधर हो गयी, तो मैंने इसे कमरे में अकेला देखकर पूछा, क्या बात है सायरा, तुम इतनी परेशान और खोई खोई सी क्यों लग रही हो? मेरा बस ये पूछना था कि वो फूट फूट कर रोने लगी। मासूम सी बच्ची थी और इसकी आंखों से निकलते हुए आंसू देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। वो इतनी मासूम थी कि कोई उसे दुख पहुंचाए मैं ये गवारा नहीं कर सकती थी। रोते हुए आंसुओं के बीच उसने बताया, मेरी शादी तय हो गई है मैडम, अब तो मैं कुरान हिफ्ज करने यहाँ नहीं आ सकूंगी। वैसे भी मेरी तो पढ़ाई यहीं रह जाएगी। मैंने कुरान हिफ्ज कर लिया है, ये बात मेरे चाचा को भी पता है, और इसी वजह से शायद अब मैं मदरसे ना आ पाऊँ, मगर मेरी शादी है। मैंने इसे सवाल किया कि क्या तुम्हारी शादी कब है? शादी तुम्हारी, क्योंकि इसकी उम्र तो बहुत ही कम थी। कहने लगी, मेरी शादी तो आज शाम को है। मैं इसकी बात सुनकर दंग रह गई। आज शाम को तुम्हारी शादी है और तुम मदरसे कैसे आ गई? क्या तुम्हारी चच्ची ने तुम्हें रोका नहीं? तो उसने बोला, नहीं, उन्होंने मुझे नहीं रोका, बल्कि मैंने इनसे बहुत मन्नत समाजत करके बोला कि मैं आज आखिरी दफा मदरसे आना चाहती हूँ, इसलिए मेरी चाची ने मुझे यहाँ आने की इजाजत दे दी। मगर मैं जब घर जाऊंगी तो मेरी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि मैं अब सायरा नहीं रहूंगी। मेरे साथ किसी और का नाम लगा दिया जाएगा। पता नहीं वो मुझसे कितना बड़ा होगा और मैं इसके साथ जचूंगी या नहीं। मुझे तो मर्दों से डर लगता है। इसकी बातें सुनकर मुझे बहुत अजीब लग रहा था। वो तो इतनी मासूम थी कि इसकी चाची भी ना बताए इसकी शादी किससे भी तय कर सकती थी। मगर मैं क्या जानती थी कि जिससे मरियम की शादी होने जा रही है वो तो इंसान ही नहीं होगा, बल्कि कुछ और जानवर होगा। परेशानी हदों को छू रही थी। मैंने अपने शोहर से इजाजत ली और सायरा से कहा, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलना चाहती हूँ। तुम्हारी चाची से मिलकर इन्हें समझाने की कोशिश करूंगी तो इतना बड़ा कदम ना उठाएं, लेकिन तुम्हें बर्बाद नहीं होने दूंगी। मेरी बात सुनकर वो खुश हुई। कहने लगी, मुझे आप ही का सहारा है, आप पढ़ी लिखी हैं, इनको ये बात समझा सकती हैं। मगर मेरी चाची को कोई भी बात समझ नहीं आती। उनको तो यही लगता है कि मेरे साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल सही है। आप चलेंगी तो शायद इनकी अकल पर से पर्दा हट जाए। सायरा रो रही थी। मैं इसके साथ चली गई। मैं तो सोचती थी कि वो किसी पस पामाइंदा से घर में रहती है, तभी इसकी चाची की सोच ऐसी है, क्योंकि उमूमन बड़ी उम्र के मर्दों से अपनी बेटियों की शादियां कराने वाले लोग या तो गरीब होते हैं या फिर बहुत ही निचले दर्जे के लोग होते हैं। लेकिन जब मैं सायरा के घर गई, मुझे घर के अंदर जब वो लेकर गई तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। सायरा, क्या ये तुम्हारा घर है? तो उसने बोला, जी उस्तानी, ये मेरा घर है। वो घर तो बहुत बड़ा था, एक कनाल में फैला हुआ बंगला था। किसी सूरत भी किसी गरीब शख्सियत की मलकियत नहीं हो सकता। मैं हैरान होकर देखने लगी कि इतने अमीर घर में ऐसी हरकत कैसे हो सकती है, जबकि यहाँ के लोग भी जाहिर सी बात है पढ़े लिखे ही होंगे। जब मैं इसके घर को देख रही थी तभी मेरी नजर इस घर में मौजूद हजूम पर पड़ी, जो कि घर के बाग में इकट्ठा हुआ था। घर के सामने एक लॉन था जो कि तकरीबन 5 मरले का होगा। वहाँ पर बहुत सारे लोग जमा थे। मैंने जब इन लोगों के चेहरे की तरफ देखा तो अजीब हैरत हुई, क्योंकि वो तो जंगली इलाके के लग रहे थे। सब के सब घर के अंदर जमा थे। मैंने जब इन लोगों के चेहरे की तरफ देखा तो अजीब हैरत होने लगी, जैसे वहाँ कुछ तमाशा देखने आए हों। मैंने इन लोगों के चेहरे पर खौफ की परछाई देखी थी। ये भी तमाशा देखने को तो आए थे, मगर निहायत खौफजदा थे, जैसे इन्हें जबरदस्ती बुलाया गया हो। मैंने इनमें से चंद एक से पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? इनके चेहरे पर वहशत बरस रही थी। वहाँ हम यहाँ तो शादी देखने आए हैं। जी, आज सायरा बीबी की शादी है। बेगम साहिबा ने हमें शादी का खाना खाने के लिए बुलाया है। ये देखकर मुझे हैरत नहीं हुई थी, क्योंकि ये एक अमीर औरत थी जो कि सायरा की चच्ची थी। सायरा बड़ी खौफजदा हो रही थी। तभी मैं इसके साथ अंदर गई। मैंने इसकी चाची के रूबरू होकर बात करना चाही। आप इतनी छोटी सी बच्ची की शादी किससे करेंगी? मेरे सवाल के जवाब में उन्होंने मुझे सर से लेकर पाँव तक देखा और बड़े गुरूर से दिनदिनाते हुए बोली, मैं इसकी शादी चाहे इंसान से करूं चाहे जानवर से करूं, जिससे मर्जी करूं। इस बात की आपको क्या तकलीफ हो रही है? तुम कौन हो मुझे ये बताने वाली कि अपनी बच्ची के साथ क्या करना है और क्या नहीं? चली जाओ तो बेहतर होगा, वरना जो शादी आज तुम देखोगी तुमने जिंदगी भर नहीं देखी होगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये शादी रोक लोगी तो ये तुम्हारा ख्वाबी ख्याल
हाल है, रुकना है यहाँ तो रुक जाओ, तुम सायरा की उस्तानी हो, मैं उस्तादों की इज्जत करती हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई तमाशा करने की जरूरत नहीं। उन्होंने साथ ही सायरा से कहा, चलो सायरा जल्दी से कपड़े पहन कर आओ जो मैंने तुम्हें कल दिए थे। इस औरत ने सायरा को कपड़े पहनने को कहा। मुझे लगा वो सुर्ख जोड़ा होगा, मगर जब सायरा कपड़े पहन कर आई तो वो काले रंग के कपड़े थे, जिन्हें देखकर मैं हैरान रह गई। सायरा बेचारी की तो सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे थी। फिर इसकी चाची कहने लगी, तुझे पता है सायरा, मैं तुम्हारी शादी किससे कर रही हूँ? तुम्हारा दूल्हा कौन है? उस बच्ची ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं। सायरा मासूम से चेहरे वाली नफी में सर हिलाने लगी। चाची मुझे तो नहीं पता मेरा दूल्हा कौन है। की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे थे। शायद वो किसी भोड़े के ख्याल से ही डर रही थी, मगर फिर इसकी चाची ने मुझसे जो बात कही तो मैं हैरान रह गई। चलो चलो, दूल्हे को हमने पार्क में बांध रखा है, इसको घर तक भी तो लाना है, दूल्हे को लेने मेरे साथ नहीं जाओगी? इस औरत की बात सुनकर मेरा जहन अजीब से ख्यालों में खो गया। मैंने कहा, दूल्हे को बांध रखा है? वो बोली, हाँ तो और क्या, कुत्ते को बांधा ही जाता है ना, मैं इसे यहाँ तो नहीं ला सकती, गंदा है और जंगली भी है और इसकी रालें भी टपक रही हैं। इसकी जुबान मैं समझी नहीं। मैंने कहा, ये औरत किसी आदमी की बुराई कर रही है जिसको शायद वो कुत्ते की तशबीह दे रही होगी, मगर ऐसा नहीं था, बात कुछ और थी। थोड़ी देर के बाद इसकी चाची खुद ही शोर मचाने लगी, दूल्हा आ गया, चलो चलकर अपना दूल्हा देखो। फिर सायरा को हाथ से पकड़कर वो आगे लाने लगी। मुझे इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। मैंने तो सोचा था मैं आने वाले लोगों से कोई बात नहीं करूंगी, पुलिस को कॉल करूंगी, मगर यहाँ तो जो मंजर मैंने देखा वो नाकाबिले यकीन था। इस औरत ने अपने लॉन में एक बड़ा सा जंगली कुत्ता बांध रखा था जिसका रंग सफेद था। इस कुत्ते को देखकर किसी भी इंसान के होश उड़ जाते। कुत्ता कई दिनों से भूखा लग रहा था। जब मेरी नजर इस पर पड़ी तो वाकई इसकी जबान से रालें टपक रही थी। ना सिर्फ ये कि वो गंदा और गलीज भी था, बल्कि वो एक जंगली दरिंदा मालूम होता था। और मैं इस मासूम लड़की की शादी एक जानवर से कैसे होने दे सकती थी? मैंने आगे बढ़कर उसकी चाची को कहा कि आप ये क्या कर रही हैं? तो उसकी चाची ने बड़े गुस्से से कहा कि तुमको मेरी बात समझ नहीं आ रही, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैं इस औरत की सफाकियत देखकर हैरान रह गई। आपको पता भी है कि आप क्या करने जा रही हैं? कम से कम अपने शोहर की भतीजी के साथ उसके नाम का ही एहसास कर लें। इतना मुकद्दस नाम है इसका, कुरान हिफ्ज भी कर चुकी है। चाची बोली, इसीलिए तो ये सब कुछ कर रही हूँ इसके साथ, बहुत पारसा बनी फिरती है, और जब इसकी शादी करूंगी इसे एक कमरे में इस कुत्ते के साथ बांधूंगी, तभी सबको समझ आ जाएगी कि मैंने इसकी शादी एक जानवर से क्यों की। आखिर मैं इतनी समझदार औरत जो हूँ। मैंने पूछा, इस बात के पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी। वो बोली, उस्तानी जी, मैं पागल तो नहीं हूँ, लोगों के सामने अपना तमाशा ना बनवाओ, मैं जो कुछ कर रही हूँ बहुत सोच समझ के कर रही हूँ। सायरा बोली, मुझे इस कुत्ते से डर लग रहा है उस्तानी जी, मुझे आप वापस मदरसे ले चलें। ये कहकर सायरा रोने लगी। और फिर चाची गुस्से से बोली, खबरदार, मैं तुम्हारी और तुम्हारी सस्तानी की टांगे तोड़ दूंगी, यहाँ से निकलने की कोशिश भी मत करना, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, जानती हो ना, सब मेरे हुक्म के मुंतजिर हैं, तुम यहाँ से जाओगी तो पता है तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम सोच भी नहीं सकती, मैं तुम्हें भूखे शेर के पिंजरे में डाल दूंगी। इतना कहकर चाची ने सायरा का हाथ जोर से पकड़ा और उसे घसीटते हुए अंदर ले जाने लगी। ये मंजर मेरे लिए बहुत दिल खराश था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये ऐसा कैसे करेगी, फिर तो हद ही हो गई। उसने सायरा से कहा, मैं मौलवी का बंदोबस्त करूंगी और तुम्हारी बाकायदा इस कुत्ते से शादी करवाऊंगी। बाहर खड़े लोग भी हैरान हो रहे थे, जबकि मेरे जहन में ये सवाल उभर रहा था कि ऐसा कौन सा कमजर्फ मौलवी या इमाम होगा जो इस औरत की इतनी बुरी बात मान जाएगा। मुझे बस इस लम्हे का इंतजार था जब कोई अनपढ़ जाहिल और इस तरह के लोग एक पढ़ा लिखा अलामा आएगा और इस औरत की बात सुनकर इसके मुंह पर तमाचा मारेगा, मगर ऐसा होना ही नहीं था, क्योंकि इस इलाके में इस औरत का बहुत रोब और दबदबा था। सायरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं सोच रही थी कि इस लम्हे क्या करूं, इसकी मदद कैसे कर सकती हूं, जबकि मेरे अपने पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं था। मुझे सायरा की बहुत फिक्र हो रही थी। तभी इसके घर के मरकजी दरवाजे थे। दाढ़ी वाला एक कमजोर दुबला पतला सा लड़का अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर सुन्नत रसूल थी। मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये ऐसी गिरी हुई बात हरगिज नहीं करेगा। वो लड़का शक्ल से बहुत शरीफ लग रहा था। जब मैंने इसके हाथ में निकाह का रजिस्टर देखा तो मेरी जान निकल गई। मैं भागती हुई इसके पास गई और इससे कहा, तुम जानते हो तुम किसका निकाह पढ़ाने जा रहे हो? कहने लगा, हाँ, बेगम साहबा ने मुझे अपनी बेटी की शादी में बुलाया है ताकि मैं इसका निकाह पढ़ा सकूं। तो मैंने कहा, तुम जानते भी हो कि तुम्हें किसका निकाह पढ़ाने के लिए बुलाया गया है। जब मैंने हकीकत का इंकशाफ किया तो वो भी हक्का बक्का रह गया। कहने लगा, ये तो मजहब इस्लाम की तौहीन है, मैं तो ऐसी हरकत हरगिज नहीं करूँगा। बेगम साहबा को जो करना है वो खुद करती रहे, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। सायरा की चाची ने जब इस लड़के को सारी हकीकत बताई तो वो आग बगोला हो गया। कहने लगा, मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ मगर ऐसी हरकत हरगिज नहीं करूँगा। आपका ये अमल गैर कानूनी है। सायरा की चाची को जैसे वो किसी रियासत की मलका हो और
सब लोगों का इस पर हुक्म मानना लाजिम हो। वो लड़का कहने लगा, मैं अपनी जान दे दूंगा मगर ऐसा वाहियात काम नहीं करूंगा। जुबैदा बेगम को जब पता चला इस लड़के पर इसका हुक्म नहीं चलने वाला और वो अपने ईमान पर भी पक्का है, तो उस लड़के को वहाँ से जाने का कह दिया। लड़का तो चला गया मगर दरवाजे पर खड़े सिपाहियों ने अब मुझे भी यहाँ से बाहर नहीं जाने देना था ताकि मैं सायरा को लेकर कहीं न जा सकूं। फिर चच्ची साहिबा सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई। रोती धोती सायरा भी इसके साथ थी। मुझे बड़ा अफसोस होने लगा कि मैं किस जाहिल औरत से बात करने आ गई। वो तो सिर्फ कपड़ों से पढ़ी लिखी लगती है लेकिन वो तो जाहिल है। मैं खामोश थी क्योंकि मेरे जहन में जो मंसूबा चल रहा था वो कहीं ज्यादा आगे का था। मैं इस पर अमल करके सायरा को बचा सकती थी। इसी वक्त मैंने जुबैदा बेगम से और कोई बात नहीं की। जुबैदा बेगम सायरा को घसीटते हुए नीचे बाग में ले गयी। बाग में ले जाकर उसने उसे एक तरफ खड़ा कर दिया और कहने लगी, लोगों देख रहे हो ना, मैं अपने शोहर की भतीजी की शादी इस कुत्ते से करूंगी। ये कुत्ता जो कई दिनों से भूखा है लेकिन इस लड़की की यही सजा बनती है। मैं इसकी शादी कुत्ते से करूंगी और तुम सबका यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। खाना लगा दिया जाएगा, वो खाकर आप जा सकते हैं। मैंने फिर इस कुत्ते पर नजर दौड़ाई तो मेरी जान निकल गई। वो एक जंगली वहशी जानवर था लेकिन ये औरत तो पागल हो गई थी। वो लोगों को खाने की लालच में वहाँ से चले गए। 3-4 हट्टी कट्टी औरतें शायद जुबैदा बेगम का इंतजार कर रही थी। जुबैदा बेगम ने कहा, इसे पकड़कर कमरे में बंद करो और कुत्ते को भी कमरे के अंदर छोड़ दो। ये सुनना था कि मेरी रूह कांप गई। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें कोई खुदा का खौफ नहीं? इस छोटी बच्ची को ये कुत्ता खा जाएगा और ये तो कई दिनों का भूखा भी है। तो वो कहने लगी, अब तू भी यहाँ से दफा हो जा वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनना था। मेरे पास मोबाइल था कि मैं किससे राब्ता कर सकूं। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था। मैं सूरत की बात सुनकर जल्द अज जल्द यहाँ से निकलूं ताकि सायरा की मदद के लिए किसी से राब्ता कर सकूं। मैंने सायरा को अकेले तन्हा रोते हुए छोड़ दिया और वहाँ से निकल आई। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। बार बार मुझे सायरा का ख्याल आता तो मेरा दिल कांप जाता। मैं सोच भी नहीं सकती कि कोई औरत इतनी भी वहशी हो सकती है। घर आते ही मैंने सबसे पहले अपने अब्बा जान को ये बात बताई और आसपास जितने भी राब्ते थे सबको ये बात बता दी। मगर आप तो जानते हैं इस मुल्क में इंसाफ हासिल करना कितना मुश्किल है। मजलूम को कहाँ इंसाफ मिलता है। रात के 12 बजे एक SHO साहब से राब्ता किया और कहा कि आपने जो भी बात बताई है इस पर हम एक्शन लेते हैं। हम आपके साथ जुबैदा बेगम के घर जाएंगे और हकीकत को देखकर हम देखेंगे कि उन्हें गिरफ्तार करेंगे या नहीं। वो जितनी भी ताकतवर औरत हो इसे ये जेब नहीं देता कि एक छोटी बच्ची के साथ जुल्म करे। खुदा जाने क्या इनका इख्तलाफात हैं इस बच्ची के साथ, लेकिन ये गैर इंसानी सलूक करने का हक किसी के पास भी नहीं है। ये बात सुनकर मुझे तसल्ली हुई। इस HSO साहब ने मेरे अब्बा जान से भी राब्ता किया। मैंने अब्बा से कहा, आप भी हम हमारे साथ चलें। फिर हम सब मिलकर सायरा के घर पहुँचे। क्योंकि ये घर शहर में नहीं वाक़या था बल्कि मदरसे से भी काफी दूर था। बहरहाल घर के बाहर तो सन्नाटा और खामोशी छाई हुई थी। पुलिस की गाड़ी देखकर चौकीदार भी चौंक गया। हम फौरन घर के अंदर दाखिल हो गए। मैं जल्दी से इसकी कमरे की जानब आ गई जहाँ सायरा को बंद किया गया और मैंने इसकी चीखें सुनी। मेरे कानों में इसके रोने की आवाज पड़ रही थी। हम लोग फौरन इसके कमरे की तरफ गए। मैंने इसे SHO साहब को सारी हकीकत बता दी मगर जैसे ही हमने कमरे का दरवाजा खोला तो सामने का मंजर हैरान कर देने वाला था। बल्कि मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। कमरे में तो कोई भी नहीं था। कमरा खाली था बल्कि कमरे में हल्की हल्की मिट्टी बिखरी हुई थी। वहाँ कोई भी मौजूद न था जबकि इस घर में अजीब सा सन्नाटा था। तभी मेरी नजर इस कुत्ते पर पड़ी जो कि नीचे लॉन में घूम रहा था, ऐसे जैसे ये इसी का घर हो और इस पर कोई कैद भी न हो। मैं हैरान हो गई। वो तो पहले रस्सी से बांधा गया था। रस्सी को तोड़कर ये कुत्ता बाहर कैसे आ गया? मगर फिर जब मेरी नजर जुबैदा बेगम के कमरे में गई तो हम सबकी जान ही निकल गई और कुदरत के फैसलों पर यकीन आ गया। कुदरत किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं करती। जुबैदा बेगम ने अपनी भतीजी को अजियत देने के लिए जो काम किया और इस यतीम बच्ची की जायदाद हासिल करने के लिए ये घिनौना खेल खेल रही थी ताकि इसकी किसी जानवर से शादी हो जाए और सारी जायदाद इसकी रहे। लेकिन इसका बदला अल्लाह ताला ने इसे इस दुनिया में ही दे दिया। इस कुत्ते को खुदा जाने क्या सूझी कि रस्सी तोड़कर वो वहाँ से भाग निकला और जुबैदा बेगम के कमरे आ गया। जुबैदा बेगम के कमरे का दरवाजा खोला ही था। उसने जुबैदा बेगम को बहुत जख्मी कर दिया था जो जमीन पर पड़ी हुई आखिरी सांसें ले रही थी। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन न आया कि ये सब कुछ कैसे हुआ। सायरा भी खौफ से बेहोश थी। इसके मुंह पर छींटे पानी के मारे गए। इसे होश में लाया गया। वो जिंदा थी। इसे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा था। मगर जब इसने मुझे असल हकीकत बताई तो मेरा अल्लाह की जात पर ईमान और भी पुख्ता हो गया। कहने लगी, मुझे तो चाची दान ने कमरे में कैद कर दिया था। मेरे जहन में कुछ न आया सिवाय अल्लाह के। मैंने जोर जोर से अल्लाह का नाम लेना शुरू किया। इसके बाद वो कुत्ता इतना वहशत ज़दा हुआ कि अपनी रस्सी हिलाने लगा। मैं खौफज़दा हो गई थी। मुझे तो होश ही नहीं रहा। इसके बाद क्या हुआ मैं इस बच्ची का ईमान देखकर हैरान रह गई। यकीनन ये इसके ईमान की ताकत थी जिसने इसे इस वहशी दरिंदे जानवर से महफूज रखा और जो हाल इसकी चाची का हुआ
ہوا وہ تو میں بیان نہیں کر۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ اس واقعے سے جو میں نے سبق سیکھا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کا نام تو سب ہی لیتے ہیں مگر تاثیر اس زبان میں ہوتی ہے جس کا دل ایمان والا ہو۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ہی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے گا۔ شکریہ۔